लगभग 3 घंटा हम लोगों ने बातचीत की और नीचे मतलब इधर जो सवाल सामने आए थे सामने और स्थिति पार्टी के सामने जो चुनौतियाँ और गवर्नमेंट के सामने जो चुनौतियाँ उन सब पर मुख्यमंत्री से बात की और उनसे हमने उनका क्या रोड मैप है, कैसे उन चुनौतियों का वो सामना करेंगे और कैसे 2022 की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं उस पर बात की। उन्होंने सब बताया कमेटी में बताया है और चुनौतियों का कैसे समाधान निकलेगा वो सब बातें। सर, एक इश्यू जो बेअदबी को लेकर के है, जिसको दोबारा एसआईटी बनी, आप पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज हैं, आपको ये मालूम होगा इस मसले के बारे में, जिसको लेकर के बहुत नाराजगी है वहाँ के जो सिख समुदाय है, उसको लेकर के जो ट्वीट आया नवजोत सिंह सिद्धू का, उसके बाद से हम देख रहे हैं लगातार कई सारी आवाज़ें उठी हैं, उस पर क्या कुछ बात हुई? देखिए, ये कांग्रेस के लोगों का कि मैं उनके जिन लोगों ने इस बात को कहा मैं उनको उनकी बात के महत्व को समझता हूँ और मैं बेअदबी वाले मामले में जो लोगों की भावनाएं हैं उसको भी समझता हूँ, उनकी भावनाओं की संवेदनशीलता को भी हम लोग समझते हैं और मुख्यमंत्री जी हमसे ज़्यादा बेहतर हमने उनके सामने ये बात रखी तो उन्होंने क्या क्या प्रशासनिक कदम उठाए जा रहे हैं और क्या कानूनी कदम बताया और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले कुछ दिनों में उसके नतीजे दिखाई। सर, ये दो खेमे बढ़ रहे थे, क्या कोई नेतृत्व परिवर्तन पंजाब में होगा अगले चुनाव से पहले? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि एक सेक्शन कैप्टन की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग से नाराज है, चाहता है कि नेतृत्व परिवर्तन हो। देखिए, हमारे सामने किसी ने कोई विकल्प रख करके कोई बात कही हो ऐसा नहीं। कई सवाल और जो अकेले विधायकों के सवाल नहीं थे बल्कि कार्यकर्ताओं के सवाल, तो वो सवाल हमने मुख्यमंत्री के सामने रखे हैं और मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो इसका समाधान निकालें, उनका समाधान निकालें और बाकी लीडरशिप वाले मामले में कांग्रेस प्रेसिडेंट ही केवल इस विषय में अधिकृत थे और मैं आभारी हूँ सब पंजाब कांग्रेस के नेतागणों का और जिसमें अमरेंद्र सिंह जी सब ने एक पर से कहा जो कांग्रेस प्रेसिडेंट कहेंगे जो उनका निर्णय होगा उस निर्णय का सब लोग स्वागत। सर, बाजवा साहब आपसे मिलने आए 2 बार, पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात से पहले और फिर बाद में, दूसरी बार काफ़ी ज़्यादा निराश और नाराज लगे जब वो बाहर निकले। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बात थी क्योंकि मुझसे उनकी बड़ी खुशनुमा वातावरण में बातचीत थी। सर, हड़बड़ाहट में नजर आ रहे थे बाजवा साहब, सुबह भी मिल रहे हैं और उसके बाद शाम को भी मिल रहे हैं। हमको देखिए सुबह जो है कुछ कम्युनिकेशन गैप है वो सुबह एक खड़गे साहब से बात और खड़गे साहब से उनकी बात शाम को दोबारा मैंने उनको ये समय का समय दिया था तो मेरे बुलाने पर आए थे और पुराने दोस्त हैं और हमने बहुत सारी बातें आपस में की। राव साहब, वो कह रहे हैं फार्मूला नंबर 44 दिया है उन्होंने जिससे इस मामले को सुलझाया जाएगा, क्या है वो फार्मूला नंबर 44? यदि मैंने सब बता दिया आपको
तो मेरे पास क्या रहेगा? सर 2 डिप्टी सीएम भी लग रहा है। सर 2 डिप्टी सीएम प्रदेश अध्यक्ष बदलने की बात की जा रही है, बाहर इस तरह की जो फॉर्मूलाज निकल रहे हैं, कोई ऐसी बात है क्या? बहुत सारी बातें आप लोगों के कयास में होती हैं, तो हम भी आपके कयासों को सुन करके या पढ़ करके लाभान्वित होते हैं। सर पंजाब में ये जो जंग है चली 2 सेक्शंस में, ये खत्म हो जाएगी अब आज इनकी मीटिंग के बाद? देखिए, प्रत्येक व्यक्ति ने इस बात को कहा। एक बात तो ये कहे कि जो पार्टी हाईकमान का निर्णय होगा, जो सुप्रीम जी का निर्णय होगा, वो हमको मानना होगा। सब दूसरी बात सब लोगों ने ये कही, सबने ये कही कि हम लोगों का सबका सामूहिक हित और पंजाब का हित इसमें है कि हम 2022 के चुनाव में मिलजुल करके चले, एक होकर के चले। हाईकमान को हाँ, ये अलग बात है, हम उनसे अपेक्षा कर रहे थे कि वो मिलजुल करके चले और वो हमसे अपेक्षा कर रहे थे मिलजुल करके चलने का हम रास्ता बनाएंगे। आप बड़ी देर से कोशिश कर रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू को कहीं एडजस्ट किया जाए सरकार में, पार्टी में, उसको लेकर क्या बातचीत हुई? ये बिल्कुल गलत इम्प्रेशन है। एक स्टेज पर मैं जरूर इस बात का प्रयास करूँगा कि नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरेंद्र सिंह जी और बहुत सारे और इश्यूज निकल आए। अब इनका समाधान हमारे लिए व्यक्तियों के भावनाओं के समाधान से ज़्यादा जो है, जो समाज और जैसे आप खाली बता दीजिए बेअदबी का मामला, तो इन ऐसे मामलों पर हमको उनकी भावना है। तो सिद्धू साहब इम्पोर्टेंट नहीं है या बात पे उन पर विचार किया जाएगा? जो कार्यकर्ताओं की भावना है उस पर भी ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि चुनाव कार्यकर्ताओं के दम पर भी कहा जा सकता है सिद्धू साहब इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पंजाब के मसले ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये कहा जा सकता है? मेरे मुँह में अपने सवाल में मैंने एक पहले मैं कोशिश की सिद्धू साहब पर कहते हैं एक साथ आज भी एक टीम सर अपना उधर करना लायक उसमें दोनों एक साथ, लेकिन ये समय कुछ और महत्वपूर्ण बातें भी आ गई हैं, इसलिए हमने बात करके मुख्यमंत्री से बात। सर वैक्सीन को लेकर सवाल उठा है कि पंजाब सरकार वैक्सीन जो है वो महंगी बेच रही है प्राइवेट हॉस्पिटलों के थ्रू। हमारे सामने तो ये बात आई कि लोगों ने सबने कहा कि कोविड सिचुएशन को, कोविड संक्रमण को कंट्रोल करने में और लोगों की मदद करने में सरकार ने बहुत बाय एंड लार्ज जिन लोगों ने भी इशू को टच किया सबने सरकार से कहा। सर पंजाब सरकार ने 6ठे वेतन आयोग को लागू करने की तारीख बढ़ा दी गई है, क्या लगता है काफ़ी नाराजगी है, विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है कि जो सरकारी मुलाजिम है वो इंतजार कर रहे थे पर उनकी अपेक्षाओं पर सरकार खड़ी नहीं होती? हम जैसा अपनी फाइनेंशियल पोस्टिंग दिया ठीक होगा कर्मचारियों से जो हमारा चलिए थैंक यू। 2022 में पूछेंगे पाजी आगे। और एक सेकंड हो रहा है, रोल रखना भैया सब लोग साथ नहीं लगा हुआ है, नीचे रखना क्या पता है। पंजाब के सभी सीनियर दोनों बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनमें हमारी वरिष्ठ नेता श्रीमती अंबिका सोनी जी भी सब ने किसी रूप में अपने सुझाव दिए। कुछ लोगों ने कमेटी के सम्मुख आकर के दिए। अंबिका सोनी जी से कमेटी ने बातचीत की, उन्होंने सीधे कांग्रेस के एजेंट के पास अपने सुझाव दिए। रास्ता आपकी बात से ऐसा लग रहा है जैसे फेयरवेल मैसेज दे रहे हो आप उत्तराखंड वापस जाने से पहले। क्या उत्तराखंड ये आपकी विश है, आपकी विश है। नहीं सर, हम चाहते हैं पंजाब में ही रहे, लेकिन पंजाब में रहे, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा है, हमेशा छोटे भाइयों की को शुभकामना देता हूँ। यदि ये आपकी चाहत है तो हम आपकी चाहत की कदर करेंगे। हो गया यार, हो गया। प्रकाश जावड़ेकर ने इस बैठक को कहीं ना कहीं इसकी निंदा की है
और आड़े हाथों लिया है कि ये कोरोना समय में पंजाब की पूरी गवर्नमेंट यहाँ आकर बैठक कर रही है। कहीं ना कहीं प्रकाश जावड़ेकर आज ये बोलते हुए दिखाई दिए कि वैक्सीन से पंजाब जूझ रहा है और ये बैठक जरूरी थी क्या? हम प्रकाश जावड़ेकर जी से कहना चाहते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट ने कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किस तरीके से वहाँ की गवर्नमेंट ने कोरोना संक्रमण को नियंत्रण में रखा और किस तरीके से लोगों की मदद पहुंचाई, उस पर एक लेसन लेना चाहिए। और काश जिस तरीके से कैप्टन ने बहुत प्रोएक्टिव तरीके से काम किया है, इस तरीके से प्रकाश जावड़ेकर जी भी गवर्नमेंट भी करती तो इतनी बुरी दशा है जो ये दूसरी लहर आई है कोरोना की, इसमें देश की लोगों की नहीं होती और इतनी मौतें नहीं होती, इतना लोगों को बर्बादी नहीं होती। चलिए, थैंक यू सर।